भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं, उद्धव तुम जैसे भक्तों को मैं जितना प्रेम करता हूं उतना प्रेम तो मैं किसी को नहीं करता। उद्धव जी ने कहा किसी को तो करते होंगे। भगवान बोले ना उद्धव, न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर। मैं जितना तुम जैसे भक्तों से प्रेम करता हूं उतना मेरे सगे बेटे जो ब्रह्मा हैं मैं उनसे प्रेम नहीं करता। अच्छा, तो शंकर जी तो दिन रात आपका नाम जपते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं, तो उनसे तो आपका प्रेम होगा। हाँ हाँ, प्रेम तो है, लेकिन जितना तुम जैसे भक्तों से मेरा प्रेम है उतना उनसे भी। न च शंकर, तो किसी ने कहा तो ठीक है, लेकिन बड़े भैया जो शंकरषण हैं बलराम जी, उनसे तो आपका प्रेम होगा भक्तों से ज्यादा। बोले ना, न च शंकरषण। अरे महाराज गजब करते हो। अच्छा, तो भाई से भी प्रेम नहीं है तो जो दिन रात आपके चरण दबाती रहती है माता लक्ष्मी, उनसे तो आपका जरूर भक्तों से ज्यादा प्रेम होगा। भगवान कहते हैं न श्री, उस लक्ष्मी से भी उतना प्रेम नहीं है मेरा। तो पूछने वाले ने हद कर दी महाराज। पूछने वाले ने कहा तब सुनिए, दुनिया में कोई प्यारा होए चाहे ना प्यारा होए, लेकिन अपने शरीर से बढ़कर के कोई दूसरे को प्रेम नहीं करता। अपने शरीर से सबका बड़ा प्रेम होता है। तो आप अपने इस कृष्ण विग्रह से तो प्रेम करते होंगे भक्तों से ज्यादा। भगवान कहते हैं नैव आत्मा, नैव आत्मा न श्री नैव आत्मा च यथा भवान। जैसे मैं आप जैसे भक्तों से प्रेम करता हूं उतना मैं किसी से प्रेम नहीं करता। और भैया ऐसे प्रेम करने वालों से भी, यदि ऐसे प्रेम करने वाले परमात्मा को भी आपने कामना पूर्ति का साधन बनाया तो धिक्कार है मानव होने पर। ये तो प्रेमी हैं, ये तो प्रेम करते हैं। मैं निज प्रेमिन हाथ बिकायो, मैं निज प्रेमिन हाथ बिकायो। भैया इसीलिए ध्यान रखना, परमात्मा को कामना पूर्ति का साधन नहीं, परमात्मा को प्रेम पूर्ति का साधन बनाना चाहिए। अच्छा एक बात बताना, मैं आपको बहुत सरल बात करके बताता हूं। कोई अपनी पत्नी के सामने या अपने चाहने वालों के सामने किसी दूसरे की प्रशंसा कर दे, फिर मजाल है कि बिना जली रोटी और बिना नमक की दाल के अलावा उसे कुछ मिल जाए। बताओ जरा, है हिम्मत किसी की? नहीं ना। और महाराज अगर वो पत्नी बेचारी बड़ी समर्पित होगी तो भी अंदर जाके जरूर कहेगी कि देखूंगी, समय आने दो थोड़ा, मेरे सामने और दूसरे की प्रशंसा कर रहे हो। सोचिए जरा, वो भगवान बने कैसे मंदिर में बैठे रहते हैं कि इतने सुंदर हैं, इतने दयालु हैं और इतने प्यारे हैं, और उन्हीं के सामने आप दूसरी चीजों को मांगते रहते हैं और आप उनको नहीं मांगते। तब भी महाराज वो कभी भी मंदिर के दरवाजे बंद करके ये नहीं कहते चल भाग जा, मेरे सामने मैं तुझको चाहता हूं और मेरे सामने तू दुनिया की बातें करता है। अरे मेरे को तो मांग। आप कहो ये आप अपने मन से कह रहे हैं, तो सुनो मैं आपको प्रमाण देता हूं। मनु जी महाराज के सामने आए भगवान और मनु जी से कहा वरदान मांगो। मनु जी से क्या कहा? वरदान मांगो। मनु जी बोले महाराज आपने राजा बनाया है, हमको भिखारी नहीं बनाया कि हम वरदान मांगना जानते हो। हमको मालूम ही नहीं है कि वरदान मांगा कैसे जाता है। तो सुनो, भगवान मांगने की बात जब बोले, भगवान बोले सुनो तुम राजा हो, हम तो भिखारी से भी भिखारी, हम तुम्हें बताते हैं क्या मांगो, क्या मांगो। मनु जी महाराज से कहते हैं भगवान कि मनु यदि मांगना है तो देख तुझे मैं मांगना भी सिखाता हूं। क्या मांग? भगवान कहते हैं राजन
सकुच विहाय मांगन मोही, सकुच विहाय मांगन मोही, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही। दुनिया की बातें मांगने से बढ़िया है कि राजा तू मुझी को मांग ले। सकुच विहाय मांग नृप मोही, मुझे मांग ले। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने आप को देने के लिए तैयार हैं भैया, तो फिर दुनिया की बातें क्या मांगना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान